हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि डोकरा आर्ट एग्जैक्टली है क्या। अभी डोकरा आर्ट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोकरा आर्ट से रिलेटेड ये जो न्यूज़ है यहाँ पे कहा गया है कि झारखंड बाउंड्री पे लाल बाजार नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे डोकरा आर्ट का एक नया हब बन रहा है। और ये जो है ये एक अच्छी बात है। और डोकरा आर्ट का अगर हम विचार करें, डोकरा आर्ट के बारे में बोले तो डोकरा आर्ट जो है एक इंडिया का एक प्राचीन आर्ट फॉर्म है, एक प्राचीन कला है इंडिया की। प्राचीन कला क्यों है? क्योंकि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते तो वहां पे भी हमें ये डोकरा आर्ट फॉर्म दिखाई देता है। डोकरा मेटल क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज वहां पे दिखाई देते हैं। आपको पता होगा, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादातर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि डांसिंग गर्ल्स जो है उसके रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो डोकरा आर्ट फॉर्म हमने पढ़ा था। अगर आपने एंसेंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा, वरना आगे इसमें भी हम देखेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 4000 साल पुरानी एक इसको ट्रेडिशन है, एक हिस्ट्री है इसकी। सो यहाँ पे न्यूज में क्या निकल के आ रहा है कि न्यूज में ये बोला जा रहा है कि झारखंड के पास जो लाल बाजार ये प्लेस है, वहां पे डोकरा आर्ट से रिलेटेड एक हब बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि डोकरा आर्ट से रिलेटेड अभी तक जो न्यूज आती थी वो यही आती थी कि डोकरा आर्ट कैसे लुप्त होता जा रहा है। बट ये जो न्यूज आ रही है इससे हमें पता चलता है कि डोकरा आर्ट अभी उभर के फिर से वापस आ रहा है। बट उतना उभर के नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं इसको एक चालना मिलने की यहाँ पे संभावना दिखाई देती है। अगर डोकरा आर्ट के ओरिजिन के बारे में हम बात करें तो डोकरा आर्ट एक्चुअली इंडिया में वेस्ट बंगाल से ओरिजिन होता है। और वेस्ट बंगाल में अगर स्पेसिफिक प्लेसेस की बात करें हम, तो वहां पे बीकना और बांकुरा, ये दो प्लेसेस हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे इसका डोकरा आर्ट फॉर्म का ओरिजिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट अगर जो कुछ तथ्यों की बात करें तो इससे रिलेट किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ, उसके साथ साथ उसके पहले से ये अस्तित्व में हो सकती है, ऐसा भी कुछ तज्ञों के हिसाब से बोला जाता है। सो देखते हैं हम कि एक डोकरा आर्ट फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। पहले तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है इसमें लॉस्ट वैक्स्ड कास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। मतलब डोकरा आर्ट के बारे में एक मोटा मोटी हम बात करें तो ये जो आर्ट फॉर्म है इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें अलग अलग तरह की मूर्तियां जो धातु से बनती है, विशेष करके ब्रॉन्ज और मेटेलिक धातु से बनती है, ब्रॉन्ज और तांबा जैसे हम कहते हैं, इससे जो मूर्तियां बनती है छोटी छोटी, वो जो मूर्तियां बनाने की जो कला है उसे हम डोकरा आर्ट बोलते हैं। वो जो आर्ट है उसे हम डोकरा आर्ट बोलते हैं। और उसमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। अभी वैक्स हम किसे कहते हैं? हमें मोम को वैक्स कहते हैं। मोम को मतलब ये जो वैक्स यूज किया जाता है वो दरअसल मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, वो मधुमक्खी के छत्ते से वो वैक्स निकाला जाता है और उस वैक्स का इस टेक्निक में यूज किया जाता है। पहले हम ये समझते हैं कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एग्जैक्टली है क्या। सो अगर यहाँ पे सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही है तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एप्पल की फिगर दिखाई दे रही है। और ये जो एप्पल की फिगर बनाई गई है एक साँचे से बनाई गई है। ये जो साँचा हम देख सकते हैं, आधा आधा साँचा दिया गया है। बट यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या किया जाता है, ये जो एप्पल है पहले मोम से बनाया जाएगा। मतलब ये जो एप्पल है वो पहले मोम से बनाया जाएगा, मतलब वैक्स से बनाया जाएगा। उसके बाद उसको प्लास्टर लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट ये जो कवर है ये दिखाई दे रहा होगा आपका, राइट। सो ये जो प्लास्टर लगाने के बाद उसके ऊपर क्ले लगाई जाएंगी। उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? क्ले, मतलब गीली मिट्टी लगाई जाएगी उसके ऊपर, जो उसके ऊपर का कवर यहाँ पे दिखाई देता है। सो ये लगाने के बाद एक एप्पल की फिगर बन गई अंदर, राइट, जो कि मोम के फॉर्म में है। अभी ये जो क्ले है इसको तपाया जाएगा, क्योंकि ये जो मोम है ये हमें बाहर निकालनी है, क्योंकि अंदर जो एप्पल की फिगर है वो वैसे की वैसी बनी रहे। जैसे कि यहाँ पे एक
खाली एरिया दिख रहा है जो कि एप्पल के आकार का है। और बाद में इसमें क्या किया जाएगा, मोम टोटल गर्मी की वजह से बाहर निकल जाएगी पिघलने की वजह से, और वो मोम बाहर निकलने के बाद इसमें तांबा और ब्रॉन्ज जो है ये लिक्विड फॉर्म में भरा जाएगा और वो सूखने का वेट किया जाएगा। और उसके बाद इसमें से जो प्लास्टर है और क्ले है वो हटाने के बाद अंदर क्या रहेगा, एक एप्पल रहेगा जो कि मेटल फॉर्म में होगा। ये जो टेक्निक है इसे हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। और आसान भाषा में अगर हम समझेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पहले अगर मान लो एक फेस की हमें एक मॉडल तैयार करना है, मतलब एक मूर्ति तैयार करनी है, तो पहले ये जो है मोम का बनाया जाएगा। इसके अलग अलग लॉस्ट वैक्स टेक्निक के जो अलग अलग वीडियोस है वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैंने भी वहां से देखा डिटेल में एक्चुअली है ये क्या, तो आप भी वो देख सकते, वरना यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा आपको। पहले तो ये जो हम कह सकते हैं फेस का आकार है वो मोम का पहले बनाया जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर जैसे कि मैंने कहा था प्लास्टर और क्ले लगाई जाएंगी और उसको क्या किया जाएगा, तपाया जाएगा। अभी तपाने के बाद क्या होगा, उससे जो वैक्स है वो अंदर का वैक्स बाहर निकल आएगा, क्योंकि वैक्स क्ले के और प्लास्टर के तुलना में पिघल जाता है, तो वैक्स बाहर आएगा और अंदर ये जो फेस बनाया था हमने मोम का, उसका जैसा कि तैसा आकार अंदर रहेगा। मतलब अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, बट वो वैक्यूम एक फिगर के साथ क्रिएट हुआ है, और उसमें जो वैक्यूम है उसमें हम क्या करेंगे, अभी जो लिक्विड फॉर्म में धातु है वो धातु भरेंगे। उससे क्या होगा कि उससे अंदर एक फिगर क्रिएट होगी। अभी वो धातु ठंडा होने के लिए 1 से 2 महीना लग सकता है, ठंडा मतलब टोटल वो सॉलिडिफिकेशन उसका होने के लिए, तो वो 1-2 महीना वेट करा जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर जो हमने क्ले लगाई थी और जो प्लास्टर था वो हम क्या करेंगे, वो ब्रेक करेंगे और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर एक फिगर बन के बाहर आएगी जो फाइनल फिगर होगी। ये जो प्रोसेस है टोटल, इस टोटल प्रोसेस को हम लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक कहते हैं या लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, क्योंकि इसमें से वैक्स हम अगर बाहर निकलते हैं मतलब लॉस्ट करते हैं तो हमें एक साचा मिलता है, उसमें हम हमें जो चाहिए वो फिगर बना सकते हैं जो कि हमने पहले वैक्स की बनाई होती है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अगर ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था, दिस सॉर्ट ऑफ मेटल कास्टिंग हैज बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर ओवर 4000 ईयर्स एंड इज स्टिल यूज्ड। मतलब ये जो टेक्निक है, मतलब डोकरा आर्ट फॉर्म है, ये 4000 सालों से हम फॉलो करते आ रहे हैं, मतलब ये यूज में है और अभी भी ये वैसे के वैसे यूज किया जाता है। उसके साथ साथ हमने जो डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में, मैंने आपको हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था, मोहनजोदारो जो ठिकाना है उसी में मिलता है हमें। वहां पे हमें डांसिंग गर्ल्स की एक फिगर मिली थी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये डांसिंग गर्ल्स मोहनजोदारो में मिले। ये जो अगर आपको अभी देखनी है नहीं तो दिल्ली के म्यूजियम में आप जा सकते हैं, वहां पे ये रखी हुई है, तो वो हमें दिखाई देते हैं। और वो जो डांसिंग गर्ल्स की फिगर है जो मोहनजोदारो में हमें मिली है उत्खनन में, वो भी बनाई गई है सेम लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डोकरा आर्ट फॉर्म। सो इसकी वजह से हमारे पास एक प्रूफ है कि ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है ये हम तकरीबन 4000 साल एगो से हम ये डोकरा आर्ट फॉर्म यूज करते आ रहे हैं, मतलब फॉलो करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है, इस आर्ट को डोकरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ट्राइब है, उस ट्राइब के द्वारा ही ये फॉलो किया जा रहा है और अभी तक करते आ रहे हैं वो लोग, वो है डोकरा दमार ट्राइब्स। इसे डोकरा भी हम कह सकते हैं या डोकरा भी हम कह सकते हैं, उसमें दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही माना जाता है, उसमें कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि डोकरा दमार ट्राइब्स है वो एंसेंट इंडिया से ये फॉलो करते आ रहे हैं। और इसका अगर
ओरिजिन हम देखें, जैसे कि मैंने कहा था वेस्ट बंगाल में इसका ओरिजिन दिखता है, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी ये कई जगहों पे फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है डोकरा अदमा ट्राइब्स आर द ट्रेडिशनल metal smiths of West Bengal and Odisha. Their techniques of lost wax casting is named after their tribe, hence डोकरा मेटल कास्टिंग। मतलब ये जो ट्राइब्स है वो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है, और उसके साथ साथ ये जो आर्ट फॉर्म है ये भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में हमें दिखाया जाता है। उसके साथ साथ मई 2018 में डोकरा क्राफ्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज प्रेजेंटेड विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मतलब 2018 में ये प्रेजेंट किया गया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए। तो अभी यहाँ पे आपका होमवर्क्स मान लीजिए आपकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसके लिए दिया जाता है, कौन देता है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा ग्रुप है, ये हमें यहाँ पे ढूंढ के रखना है, ये आपका होमवर्क है, ऐसा मान लो आप। रिसेंट चेंजेस इन द क्राफ्ट्स, मतलब ये जो टेक्निक्स है इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। बीस वैक्स विच वाज वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट्स इज नॉट यूज्ड एनीमोर सिंस इट इज फार मोर एक्सपेंसिव एंड नो लॉन्गर इजी टू प्रोसेस। मतलब बीस वैक्स जो है, मतलब जैसे कि मधुमक्खी छत्ती से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे जो वैक्स मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। इसके लिए इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल इसका क्या है, वही है क्ले है, प्लास्टर है और वैक्स है ज़्यादातर। तो वैक्स अगर महंगा होगा तो ये जो मूर्तियां बनाई जाएंगी, आर्ट फॉर्म बनाए जाएंगे, डोकरा आर्ट फॉर्म, वो भी महंगे होंगे। इसके लिए यहाँ इसके ग्राहक जो है वो कम होते जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और इसमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल एनिमल्स फिगर ही ज़्यादातर बनते हैं, या ह्यूमन मूर्तियां भी बनती हैं वहाँ पे, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स एंड सो ऑन, इस तरह की मूर्तियां यहाँ पे बनाई जाती है, और ह्यूमंस की और गॉडेसेस की मूर्तियां भी बनाई जाती है। उसके साथ साथ अगर और इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम देखेंगे, अगर व्हाट इज डोकरा आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एंसेंट प्रैक्टिस बाय वन ऑफ द नोमैडिक ट्राइब ऑफ इंडिया, जैसे कि एक नोमैडिक ट्राइब है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और ये जो आर्ट फॉर्म है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम बोल सकते हैं कि वहीं से फॉलो किया जाता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो में हमें वो डांसिंग गर्ल्स की फिगर मिली थी, जो कि मतलब वो मूर्ति मिली थी, वो क्रिएट की गई थी डोकरा आर्ट फॉर्म से ही। इसके साथ साथ इसको जो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक है, इस टेक्निक को फ्रेंच भाषा में सिरे पेड्यू, मतलब ये फ्रेंच वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग भी हो सकता है, बट ये जो वर्ड है वो वर्ड याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। सो ये जो फ्रेंच वर्ड है, अभी फ्रेंच वर्ड यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि फ्रेंच में अगर फ्रेंच एंसेंट हिस्ट्री में फ्रेंच वेस्टर्न एंड एंसेंट हिस्ट्री हम देखेंगे तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इसी टेक्निक का यूज अलग अलग मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता था। तो इसकी वजह से उस टेक्निक को और इस टेक्निक को जोड़ा भी जाता है, और ये जो लॉस्ट वैक्स कास्ट टेक्निक है वहाँ पे भी यूज की जाती है, और वहाँ पे ये वर्ड यूज किया जाता है। इसके लिए इस वर्ड का यहाँ पे और फ्रेंच का जिक्र है, तो ये रिलेशन हमें पता होना जरूरी है। उसके साथ साथ इट ओरिजिनेटेड इन वेस्ट बंगाल, जैसे कि इसका ओरिजिन वेस्ट बंगाल में हुआ है, उसके साथ साथ उसका जो फैलाव है उसके बाद वो अनेक राज्यों में हुआ, जैसे कि झारखंड है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, एज वेल एज प्लेसेस लाइक केरला एंड राजस्थान ऑल्सो। केरला और राजस्थान इस राज्यों में भी कई कई स्थानों पे ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है वो पाया गया है। अभी यहाँ पे मोस्ट डोकरा आर्टफैक्ट्स आर ह्यूमन और एनिमल फिगर, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मूर्तियां बनाई जाती है डोकरा आर्ट फॉर्म से, ये एक तो ह्यूमन होती है या एनिमल फिगर्स में होती है। ह्यूमन मतलब उसमें गॉडेसेस की मूर्तियां भी आती है, ये अभी तक दिखा गया है। ज़्यादातर ह्यूमन और एनिमल्स की मूर्तियां यहाँ पे देखी गई है। तो अगर एंसेंट इंडिया में और कोई संशोधन होता है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये इतनी प्राचीन कला है और इसके साथ एक हमारी ट्रेडिशन भी है, फिर भी इसमें डिक्लाइन हमें दिखाई दिया है। डिक्लाइन मतलब क्या कि ये जो आर्ट फॉर्म है
ये कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, ये हमें दिखाई पड़ता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टेडी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ए रॉ मटेरियल, मतलब इसके लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है जैसे कि प्लास्टर है या मोम है, जैसे कि वैक्स है, तो इसके अगर प्राइसेस हम देखेंगे तो इंक्रीज होती जा रही है। बट अगर रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होगी तो जो फाइनल प्रोडक्ट उसके उसके उससे बनता है उसके भी प्राइस ऑब्वियसली इंक्रीज होंगे। इसके लिए ज्यादा प्राइस की वजह से ग्राहक यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो रहे जैसे कि पहले होते थे, इसकी वजह से भी डिक्लाइन हो रहा है। उसके साथ साथ ये जो डोकरा आर्ट फॉर्म है, इसमें अभी तक कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज्यादातर नहीं यूज हुई। ये जो बनते हैं वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ही बनते हैं, मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक से ही बनते हैं। इसकी वजह से एक मूर्ति बनाने में महीने लग जाते हैं, 1-2 महीने लग जाते हैं। इसके वजह से इसका जो बनाने का पीरियड है वो ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, प्रोडक्शन टाइम होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जितना प्रोडक्शन चाहिए उतना बना नहीं सकते। इसकी वजह से भी इसके ऊपर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई हमें देता है। ये इसके डिक्लाइन की वजह हमें दी गई है। सो ये इस लेक्चर में हमने देखा कि डोकरा आर्ट फॉर्म एक्चुअली क्या है, उसके साथ साथ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एक्चुअली क्या है, ये हमने देखने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से मैं डोकरा आर्ट के बारे में समझा पाया होऊंगा। उसके साथ साथ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक एक्चुअली क्या है, एग्जैक्टली क्या है, ये भी मैं अच्छे से आपको समझा सका होऊंगा। और ये जो हमने डिस्कशन किया, वो जो डिस्कशन है वो आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उस रिलेटेड आपको इसके नोट्स वगैरह बना के रखना जरूरी है। और करंट में इशू है, सो यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होती है उसकी टेंडेंसी ये होती है जो भी सिलेबस से रिलेटेड घटक न्यूज़पेपर में होंगे, करंट में होंगे, उसी पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस हिसाब से ये जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो आशा करता हूँ मैं अच्छे तरह से आपको ये समझा सका होऊंगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपके अकॉर्डिंग मैं उसमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये शेयर करने की कोशिश कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।